मेरी छोटी सी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, कैसे हैं आप सब? खूब से अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं दीपिका फ्रॉम रोपड़ पंजाब वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल दीपिका आर्टफुल स्टिचेस में। जैसे कि आपको पता है कि ट्यूसडे हमारा ट्यूटोरियल का दिन होता है, तो आज मैं अभी मेरे पास है नहीं है सामने, बिकॉज मेरे को लगता है मैंने पैक करके रख दिया उनकी, तो इस वजह से सामने नहीं है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, सिखाने क्या, थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। मैं कहाँ किसी को सिखा पाऊँगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने में अच्छे से ट्रेंड होता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम लोगों को पता होती है, तो उस वजह से हम आपके साथ शेयर करते हैं उसका ट्यूटोरियल। ठीक है जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशेट की चेन। कौन सी? फिश की चेन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने दिखाई भी है, सैटरडे की वीडियो में ना, हाँ सैटरडे की वीडियो में मैंने दिखाई भी है। उनमें मैंने जो कलर्स यूज़ किए वो भी दिखाए हैं, और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 2 शेड। ठीक है, और साथ में मैं लेने वाली हूँ सेम वही वाला क्रोशिया 2.5 mm। अगर यहाँ पे आप ये 2.5 mm है ना, अगर आप यहाँ पे 3 mm का ले लोगे, तो वो जो ऐसे 3 mm का ले लोगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अगर आपने सिंगल क्रोशिया से करोगे छोटा साइज़ बनेगा, अगर बड़ा डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया से करोगे थोड़ा बड़ा मीडियम बनेगा। और अगर आप काउंटिंग अच्छी करोगे तो उसमें क्या होगा कि साइज़ बड़ा हो जाएगा। उसमें मैंने 3 साइज़ बनाए हैं। एक बनाया मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ, 2 बनाई हैं मैंने हाफ डबल क्रोशिया के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में हमें चाहिए कटर। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी फिश की चेन। ठीक है, तो अगर आपको समझ आता रहे तो अच्छी बात, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैजिक रिंग बना रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, और ये दोबारा बनाती हूँ, ये देखिए, ऐसे 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 और ये ऐसे। ठीक है, ये ले लिया। इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे, जितना हमें चाहिए हम उतना होल इसका रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैं काट लूँगी क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें हमने क्या करना है, 2 चेन ले ली, एक चेन और ले लेंगे, तो ये हमारी 2 चेन वो होगी। एक तो हमने जोड़ा, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार। 1 और ये हो गए 4। कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप करोगे तो ये 5। ठीक है, अगर इसको काउंट करोगे तो 5, नहीं तो ये 4 हुए। ठीक है, तो ये हमने 4 कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो हमने सबसे ऊपर ली थी ना 2 चेन, एक तो जोड़ी थी, वो तो मैंने बोला काउंट ही नहीं करनी, वो एक सिर्फ मतलब एक बेस दिया था हमने। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये 2 करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक में एक में 2 ऐसे करना है। अब डबल नहीं करने हैं हमने इसमें। फिर हम धागा लेंगे, इसमें हमने 2 कर लिए। अगर आपने ये काउंट करना है, मैं तो इसको काउंट नहीं करती। ठीक है, ये जो चेन बनाती हूँ, आपने काउंट करना है तो फिर आप काउंट कर लेना। ये 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ये 2। ठीक है, फिर हम करेंगे 1, फिर हम करेंगे ये 2। ठीक है, फिर हम करेंगे 1, फिर हम करेंगे 2, फिर हम करेंगे 1, फिर हम करेंगे 2। तो ये हमारा राउंड हो गया पूरा। 2 कर लेंगे यहाँ पे। पता नहीं क्रोशे पे क्या लगा हुआ है, किच किच कर रहा है, तो मुझे इरिटेशन हो रही है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर से जोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया। यहाँ से हम इसको साथ साथ खींचते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है पतला सा मुँह आएगा ना यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 क्रोशिया करेंगे सिंगल सिंगल, फिर तीसरे में करेंगे 2। पहले हम करेंगे 2 चेन, इसको काउंट नहीं करना। यहाँ पे हम करेंगे 1, यहाँ पे भी हम करेंगे 1, और यहाँ पे हम करेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 2, फिर करेंगे
एक, फिर करेंगे एक, फिर करेंगे दो। ओके, ये चीज़ चलेगी अब हमारी। और ये मैं राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये फिश का फेस आना शुरू हो गया, देखिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक दो, ये मैं काउंटिंग करती, मैंने बोला ना आपको हमेशा। तो ये देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन। अब हम करेंगे फोर्थ में। ठीक है, अब हम फोर्थ में दो, फिर करेंगे एक, दो, तीन, फिर करेंगे फोर्थ में दो। ठीक है जी, फिर हम करेंगे एक, यहाँ पे करेंगे दो, तीन, और ये फोर, इसमें करेंगे दो। ठीक है जी, चलिए ये भी मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए ये हमने बना लिया था। ठीक है, अब हमारे पास कितने राउंड है, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने दूसरा कलर लगाना है, ब्लू कलर लगा देंगे। मैं यही वाला ब्लू लगाने लगी हूँ, डार्क नहीं लगा रही, लाइट शेड लगाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये मैं लगा लेती हूँ। इसको हम यहाँ से ऐसे करके खींच लेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, इसी में हम इसको एक स्लिप नॉट, ठीक है, टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, एक, दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक, अगर आप यहीं पे लोगे तो ये एक, क्योंकि वो दो वाला तो काउंट नहीं होगा ना, ये दो, ये तीन, ये चार, और अब हम करेंगे पाँच में दो। ठीक है, फिर करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच में करेंगे दो। ओके, ऐसे ही करके मैं पूरा राउंड आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये ब्लू वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से ले लेंगे अपना पिंक धागा, पिंक थ्रेड ले लेंगे हम अपना, और उसके साथ हम फिर से एक राउंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे एक स्लिप नॉट और एक चेन। ठीक है, इसको हम खींच देंगे, नीचे से टाइट हो जाएगा। यहीं पे ये हमने कर लिया एक, वहाँ पे हमने क्या किया था, पाँचवें पे किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, छठे पे करेंगे एक, अगर ये काउंट करना है तो कर लो, क्योंकि इस बार मैं बना के जा चुकी हूँ। अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इसी में हम बना लेते हैं जैसे हमने शुरू से चले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये छः, इसमें हम कर लेंगे छठे में। ठीक है, ऐसे ही किया था ना हमने, नीचे कहाँ पे, पाँचवें में किया था ना, एक, दो, तीन, चार, हाँ पाँचवें में किया था। अब हमने फिर से कर लिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः, छः में छठे में हमने कर लेने दो। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर इसके बाद हमने ब्लू कलर लगाना है। ब्लू कलर का जो हमने ये छठे में कर रहे हैं, फिर सातवें में करेंगे। उसके बाद हम ऐसे ही दो तीन राउंड बनाएंगे बड़ा करने के लिए। पहले मैं ये दोनों पूरा कर लेती हूँ, ब्लू के साथ सातवें में बना के पूरा करके आपको दिखाती हूँ, फिर आगे का स्टेप बताती हूँ। तो जी ये देखिए, ये हमारी फ़िश की शेप बननी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी मैं दूसरी एमिग्रू में भी सिखाऊंगी। ये जो है नॉर्मल जो हमारी होती है ना, जो बच्चों के लिए मतलब छोटी छोटी होती है ना, ये वो वाली है। इसके बाद की एमिग्रू में की भी लेके आऊँगी प्रॉपर। ठीक है, अब हमारा ब्लू का काम ख़त्म हो गया, तो ब्लू को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा धागा लेके कट कर देंगे। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, ये पिंक खींच लेंगे इसके साथ, और ब्लू को साथ साथ एडजस्ट करेंगे, तब भी हमारी सफाई आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 2। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना,
हमने 2-3 राउंड ऐसे ही हर चेन में सिंगल एक बार हाफ डबल क्रोशिया करके काम करके करना, कहीं बढ़ाना नहीं है, कहीं घटाना नहीं है। इसका ये वाली फ़िश का एक प्लस पॉइंट यही है, सिर्फ एक बार हमने बढ़ा लिया, बढ़ाना होता है शेप देने के लिए, उसके बाद कम नहीं करना होता इसको। नहीं तो और जो चीज़ें होती है उसके लिए हम उसको कम करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें कम नहीं करनी है, इसमें बढ़ाना ही है। ठीक है, इसके हम 3 राउंड ऐसे कर लेंगे, जैसे मैं ये हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ ना। ठीक है, ये हम 3 राउंड कर लेंगे इसके, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। ठीक है, ये 3 राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक राउंड आप साथ साथ देख लो, उसके बाद के 2 राउंड और करके मैं फिर फाइनल आपको दिखाऊंगी इसका हमने क्या करना है। और हाँ, आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हो, अपनी मर्ज़ी का क्रोशिया ले सकते हो, बस क्रोशिया 10 नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, अपनी भूल के अकॉर्डिंग, अपने हाथ के अकॉर्डिंग कि आपकी स्टिफनेस कितनी है हाथ में, जो आप क्रोशिया मतलब करते हो, क्रोशेट करते हो, जो आप ये चावल कह लो, जो स्टिचेस बनाते हो, उसके अंदर आपकी स्टिफनेस कितनी है, लूज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपने पतला कर लेना है क्रोशिया, टाइट है उसके अकॉर्डिंग आपने 10 नंबर का लेना है। ठीक है, मोस्टली ये ज़्यादातर बनते हैं 11 नंबर, या ज़्यादातर 11 नंबर से बनते हैं। ठीक है, तो अगर हाथ लूज़ है तो 11 नंबर से बना लो, हाथ टाइट है तो 10 नंबर से बना लो। तो देखिए ऐसे ही मैं एक राउंड ये किया ना, 2 राउंड और करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये हमारा बन गया था। ठीक है, ये हमारी बन गई फ़िश। अभी इसकी लुक नहीं आई प्रॉपर, ये देखिए ये फ़िश ये वाली बनी है। ठीक है, तो ये हमारी फ़िश बन गई थी। तो इसका जो फाइनल राउंड है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, बट पहले मैं आपको बोलूँगी, आपकी इच्छा है कि आपने फाइबर फिल करने से पहले इसकी आइज़ एम्ब्रॉयडर करनी है तो ठीक है, अगर बाद में करनी है तो ठीक है। मैंने 2 बार बनाया तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि फाइबर फिल करने से पहले हम एम्ब्रॉयडर कर लें तो अच्छी बात है। रीज़न कि जब हम फाइबर के बाद करते हैं ना, तो फिर वो हमारी फाइबर है ना, वो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल आती है, तो उस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है आप पहले ही एम्ब्रॉयडर कर लें। ठीक है, और इसके बाद ये मैंने 3 राउंड बनाए ना, आप अपने हिसाब से इसके बाद 2 राउंड और बना लो, 3 और बना लो, जितना आपने बड़ा करना है इसको कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जितना मैंने बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग, अब किसी जगह पे आपने बनाना हो एक छोटी, उससे बड़ी कुछ डेकोरेटिव बनाना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आगे से सेम रहेगा, रीज़न क्योंकि हमें आगे से नहीं बढ़ाना, आगे से उसकी फेस की लुक तभी आएगी जब हमारा मतलब सेम स्टिचेस होंगे। आगे से हमें तीखा मुंह चाहिए ना, तो उस वजह से। ठीक है, तो ये मैंने ब्लैक कलर का थ्रेड डाल लिया है। तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से शुरू होती है ना, इसको हम नीचे कर लेंगे, ये प्लेन ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये राउंड है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से मैं नीचे से लूँगी और यहाँ पे डालूँगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला, अरे यार रुकिए, ये यहाँ पे डाला मैंने, कहाँ पे डाला अभी मैंने खींचा नहीं, पकड़ लिया। ये देखिए 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अब मैं करूँगी, पहले मैं इसको पीछे लेके जाऊँगी थोड़ा सा, ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, जा यहाँ से ऐसे, जैसे भी आपने कहीं भी अगर करना है तो आप वो उसकी आइज़ बना सकते हो। ठीक है, अगर टेढ़ी बनानी है टेढ़ी बना सकते हो, जैसे भी आपने करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये मैंने बना ली, एक बार मैं और कर लूँगी, प्रॉपर हो जाए ना, यहाँ पे ये एकदम फिनिशिंग आ जाए ना, तब तक आपने ये करनी। ठीक है, ये बन गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये सेम, ये देख रहे 1 2 3, यहाँ पे इधर को हम ले जाएंगे यहाँ, ये। ठीक है, ऐसे करके हम, ये देखो ये 2 और 3 के बीच है ना, तो यहाँ पे हम फिर से इधर की साइड हम इसकी आइज़ एम्ब्रॉयडर कर लेंगे। देखिए ये चीज़,
ठीक है। तो ये चीज़ हम ऐसे एम्ब्रॉयडर कर लेंगे। ओके, इसको भी हम 4 बार कर लेंगे। ठीक है, सी, ठीक है। ओके, ये हमारी आइज़ बन गई हैं। ठीक है, ऐसे करके अब इसको अंदर की तरफ ले जाके नोट लगा देंगे यहाँ से, इसको पक्का कर देंगे ताकि अगर हम नहीं तो बाद में करते ना तो फाइबर बाहर निकलती। तो अब हम इसको कर देंगे कट। बेटर है आप यहाँ पे स्टोन यूज़ कर लो, क्या कहते हैं उसको, सेफ्टी आइज़ यूज़ कर लो, कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर लो, वो बेस्ट है यहाँ के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अटैच करेंगे। ठीक है, चलिए दिखाती हूँ। ये और एक इधर से, फिर एक ये और एक इधर से, एक आगे का एक पीछे का लेके, एक आगे का स्टिच एक पीछे का स्टिच लेके हम इसको अटैच कर देंगे। पर उससे पहले हम थोड़ी सी फाइबर फिल कर लेंगे। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, पहले हम इतनी सी भरेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम स्टिच करेंगे नीड लगेगी, फिर हम साथ साथ और फिल कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए दिस वन ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो, वैसे करना है। ठीक है, चलिए ये मैं आप पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने कर लिया अटैच इसको। ठीक है, अब बारी आ गई ब्लू कलर की। तो अब हम क्या करेंगे, आप साइज़ के अकॉर्डिंग, जो भी आपका साइज़ बना होगा ना फिश का, अगर छोटा होगा तो तब 5 साइड से छोड़ देना और 5 इधर से छोड़ देना, फिर बीच में से उठा लेना 5। अगर काउंट कर लेना कैसे कैसे होता है, बट बीच में से हमने लेने ही 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काउंट कर लूँगी 1 2 3 4 5 6। मैं 6 छोड़ूंगी इधर से, 6 छोड़ूंगी इधर से, और बीच के 5 ले लूँगी मैं। यहाँ पे हम लगा लेंगे स्लिप नॉट। जिससे ठीक है, स्लिप नॉट लगा के सबसे पहले हम करेंगे 3 चेन। उसके बाद इसी में हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि अब इनके हमने विंग्स बनाने हैं। विंग्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, फिन्स क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता, जो भी कहते हैं आप देख लेना खुद। ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब नेक्स्ट वाले में फिर से हम क्या करेंगे, 2 बना लेंगे, क्योंकि ये जो 3 की चेन है ना, वो एज अ डबल क्रोशिया हम नहीं काउंट करेंगे। वो एक बेसिक जैसे हम स्टिच शुरू करते हैं ना, उसका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में फिर हम 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर हम 2 ले लेंगे। ऐसे ही मैं 5 स्टिचेस में 2 2 कर लूँगी। लास्ट रह गया, हाँ 1 2 3 4, हाँ लास्ट रह गया। ये 2 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, सॉरी 3 की चेन लेंगे या 2 की चेन, जो भी आपको ठीक लगे,
3 की चेन ले लेंगे और उसके बाद इसी में जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 ये एक बेसिक किया था ना चेन के साथ, सेम एज इट इज़ हम इधर भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हमारे छोटे छोटे ऐसे बनाने हैं, हमने क्या कहते हैं इनको, वर्ड समझ नहीं आ रहा मुझे। तो जी ये आप जो धागे हैं आप चाहो नीडल से एडजस्ट कर लेना, चाहो तो क्रोशेट से कर लेना। मैं इसको क्रोशेट से कर लूँगी। ठीक है, ये ऐसे एडजस्ट कर लूँगी इसको पीछे की तरफ, तभी इनकी फिनिशिंग आती है। ओके, तो दिस वन, तो ये मैं पीछे से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, एक नोट लगा लेंगे साथ साथ हम। ठीक है, ताकि ये खुले ना, अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू का एक और काम है, सबसे पहले हम लेंगे मैजिक रिंग फिर से। ठीक है, ये हमने ले लिया मैजिक रिंग, इसमें हम करेंगे 3 की चेन। ओके, ये 3 की चेन कर ली। ये थोड़ा सा खुला हो गया, हम दोबारा से बनाएंगे मैजिक रिंग, क्योंकि मैजिक रिंग की जो फर्स्ट चेन है उसको बहुत थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। अगर वो टाइट लूज़ आ जाए ना, बहुत दिक्कत करती है। मेरे को तो करती है, जो ट्रेंड है उनको पता नहीं, मैं तो भाई खुद अभी बिगनर लेवल की 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 की चेन ले ली, इसमें हम होल में करेंगे 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। ओके, तो अब हम फिर क्या करेंगे, 1 2 3। तो ये इसी में हम फिर से ये चेन के साथ इसको अटैच कर देंगे और यहाँ से हम जो है ये इसको बंद कर देंगे, खींच लेंगे इसको होल को। ठीक है, और थोड़ा सा धागा लेके इसको कट कर देंगे। ऐसा ही हम एक दूसरा बना लेंगे, दिस वन। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा इस शेप का। तो अभी हम इसका लगा लेंगे नॉट। नॉट लगाने के बाद इसको पीछे एडजस्ट कर देंगे, सेम एज इट इज़ हम दूसरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या करना है हमने। तो जी ये मैंने ऐसे 2 बना लिए थे। ठीक है, तो साथ में मैंने एक की चेन डाली थी, तो और फिर इसको हमने ग्लू गन के साथ अटैच कर दिया। देखो दोनों तरफ अटैच कर लिया और ये हमारी की चेन बन के रेडी है। ये आपके ऊपर है, आपने इसको कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरे बताने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और हो सके न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बिकॉज जो मिस्टेक्स मैं कर रही हूँ उसको अवॉइड करके आप कैसे क्रोशेट में प्रोफेशनल हो सकते हैं, मैं वो साथ साथ बताती हूँ। बिगनर लेवल की मैं खुद हूँ, आपको भी वैसे ही सिखा रही हूँ। ठीक है जी, तो हो सके जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से कोई कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कोई डॉलर नहीं आने वाले, कोई कुछ नहीं आने वाला। बस लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।